सोचिए, एक बिल्कुल सुनसान अंधेरी हवेली, रात का सन्नाटा और अचानक एक ऐसी खौफनाक आवाज जो किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का विश्लेषण करेंगे जहां एक पूरा परिवार एक अदृश्य और भयानक भूख का शिकार बन गया। ये सिर्फ किसी भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का ठोस सबूत है कि बुराई कितनी चालाक हो सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस घटनाक्रम की गहराई में उतरते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई भी परिवार उस खतरे से आखिर कैसे बच सकता है जो अपना रूप और अपना शिकार दोनों बदल लेता हो। मतलब जब खतरा घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही किसी अपने के भीतर छिपा हो, तो सुरक्षा की सारी दीवारें कैसे ढह जाती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि इस भयानक सपने की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। आधी रात का वक्त है। मंदाकिनी को अपनी रसोई से कुछ अजीब सी आहटें सुनाई देती हैं। वो जब वहां पहुंचती हैं तो जो देखती हैं वो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। वहां का नजारा सच में बेहद खौफनाक था। उनकी बेटी सुगंधा फर्श पर बैठी है और उसके हाथों में कच्ची मछली है जिसे वो आधा कच्चा ही चबा चुकी है। उसके कपड़ों पर, उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। उसका रूप बिल्कुल किसी राक्षस जैसा हो चुका था। ये कोई साधारण नींद में चलने की बीमारी नहीं थी, ये कुछ बहुत बहुत ही ज्यादा विभत्स था। जब मंदाकिनी ने बुरी तरह घबराकर पूछा कि ये सब क्या है, तो सुगंधा का जवाब सच में खून जमा देने वाला था। उसने कहा, मुझे भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर, वो खुद को एक अलग एंटिटी मान रही थी जो किसी और के कंट्रोल में थी। और ये वाक्य पूरा करते ही सुगंधा ने उल्टी करने जैसी अजीब भयानक आवाजें निकालनी शुरू कर दी। ये एकदम क्लियर था कि उसके शरीर पर किसी बाहरी और बेहद खतरनाक शक्ति का कब्जा हो चुका है। अगली सुबह तक खौफ का ये सिलसिला और भी भयानक रूप ले चुका था। घर के बाहर कई जानवरों के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। ये एक साफ इशारा था कि रात में कुछ बहुत ही ज्यादा वायलेंट हुआ है। और दूसरी तरफ सुगंधा अपने ही कमरे में बिस्तर के नीचे बेहोश पड़ी मिली। देखिए, ये सब किसी भी तरह से कोई इत्तेफाक या मन का वहम तो नहीं हो सकता था ना। इसी डर के मारे परिवार ने तुरंत अपने लोकल मददगार भुवन को बुलाने का फैसला किया, जिसे शायद इस जगह के अतीत के बारे में कुछ पता हो। जब भुवन वहां पहुंचा और उसने पूरी घटना सुनी तो लिटरली उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। भुवन ने एक ऐसी खौफनाक लोक कथा का राज खोला जो सच में हैरान करने वाला था। उसने बताया कि पास की नदी के आसपास एक मेछो भूत का साया है। अब ये मेछो भूत क्या है? स्थानीय लोक कथाओं के मुताबिक ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसकी कच्ची मछली के लिए भूख कभी शांत नहीं होती। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? एक बार अगर कोई इसको मछली खिला दे तो इसकी भूख तेजी से और भयानक रूप से बढ़ने लगती है। फिर ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। तो सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए भुवन तुरंत किसी सिद्ध पुरुष या तांत्रिक को बुलाने निकल जाता है। लेकिन दिन ढल जाता है, रात घिर आती है और भुवन वापस नहीं लौटता। इस दौरान परिवार को लगता है कि वे सेफ हैं। उन्हें लगता है कि खतरा सिर्फ सुगंधा तक लिमिटेड है, इसलिए वे सुगंधा को उसके कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बुराई को एक कमरे में कैद कर दिया है। पर बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा था? उस रात का घटनाक्रम तपन और मंदाकिनी के लिए एक अंतहीन दुस्वप्न बन गया। देखिए, सुगंधा का कमरा बाहर से बंद था, फिर भी आधी रात को तपन को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत जोर जोर से बाहर से उनका दरवाजा पीट रहा हो, जैसे कोई भारी सामान पटक रहा हो। फिर अचानक सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। और यकीन मानिए, ये सन्नाटा उन आवाज़ों से भी ज्यादा भयानक था। कुछ ही देर बाद उन्हें अपने ही बिस्तर के नीचे से खुरचने की आवाज़ें आने लगती हैं और फिर एक तेज आवाज़ के साथ उनके कमरे की खिड़की अपने आप झटके से खुल जाती है। सोचिए, ये पूरी रात उन्होंने किस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना में बिताई होगी। अगली सुबह आखिरकार एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। भुवन एक सिद्ध बाबा को लेकर लौट आया। बाबा का तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक था। उन्होंने आते ही सबसे पहले पूरे परिवार को कमरे से बाहर जाने को कहा। वे अकेले उस बंद कमरे में गए जहां सुगंधा बेहोश पड़ी थी और उन्होंने वहां कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। कुछ देर अकेले रहने के बाद उन्होंने आगे की प्रोसेस और शुद्धिकरण के लिए पूरे परिवार को अंदर बुला लिया। ये एक राहत का पल लग रहा था, जैसे अब सब कुछ फाइनली ठीक हो जाएगा। अंदर बुलाने के बाद बाबा ने शुद्धिकरण यानी क्लेंजिंग की प्रोसेस शुरू की।
उन्होंने एक लोहे की कील ली और उसे परिवार के हर सदस्य के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना शुरू किया। ये एक ट्रेडिशनल तांत्रिक विधि थी जिसका मेन पर्पस उनके आसपास मौजूद किसी भी नेगेटिव एनर्जी या बुरी शक्ति को दूर करना था। बाबा ने सुगंधा पर भी झाड़ फूंक की और तब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन फिर बाबा उनकी छोटी बेटी इंद्राणी के पास पहुंचे और यहीं सब कुछ पलट गया। जैसे ही बाबा ने इंद्राणी के चारों ओर वो कील घुमाई, इंद्राणी की आंखें बिल्कुल लाल होकर चमकने लगीं। वो बुरी तरह से हाँफने लगी और फिर उसने एक ऐसी भयानक चेतावनी दी जिसे सुनकर किसी का भी खून सूख जाए। तू मुझे भगाएगा पंडित? जा, चला जा, नहीं तो पहले तेरा ही खून पी लूंगी। अचानक उस छोटी सी मासूम सी बच्ची के अंदर जैसे 10 आदमियों की ताकत आ गई। जब तपन और भुवन ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने दोनों हटे-कट्टे आदमियों को उठाकर दूर फेंक दिया। बाबा ने तुरंत भभूत मलकर उसे रस्सियों से जकड़ दिया। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे चौंका देने वाले और अनएक्सपेक्टेड मोड पर आते हैं। परिवार अब तक ये मानकर चल रहा था कि भूत सुगंधा के अंदर है, क्योंकि वो बेहोश थी और कमरे में बंद थी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अपोजिट थी। इंद्राणी ने जो कहानी सुनाई थी कि उसने रात को दरवाजा नहीं खोला, वो सरासर झूठ थी। उसने दरवाजा खोला था और उसी पल वो मेछो भूत सुगंधा के शरीर से निकलकर इंद्राणी के शरीर में एंटर कर गया था। जो जानवरों की लाशें बाहर पड़ी थी ना, उन्हें असल में इंद्राणी ने खाया था, और जो खौफनाक घटनाएं रात भर घट रही थी वो आजाद घूम रही इंद्राणी की ही करतूत थी। जाहिर है परिवार इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उनकी सबसे छोटी बेटी के अंदर भूत है। तब बाबा ने इसका सबसे वीभत्स लेकिन सबसे ठोस प्रमाण दिया। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर एक लौंग इंद्राणी की जीभ पर रखी और उसका मुंह बंद कर दिया, और सिर्फ कुछ ही पलों में इंद्राणी ने भयंकर उल्टी करना शुरू कर दिया, जिसमें से कच्ची मछलियों और जानवरों के शरीर के टुकड़े बाहर आने लगे। ये प्रूफ करता है कि ये सुपरनैचुरल एंटिटी कितनी ज्यादा चालाक थी। उसने अपना होस्ट चेंज कर लिया था ताकि वो बिना किसी शक के अपना काम बेखौफ होकर कर सके। इसके बाद बाबा ने खुलासा किया कि इस आत्मा की डेडली स्ट्रेटेजी आखिर थी क्या। अगर 24 घंटे के अंदर सुगंधा का इलाज नहीं होता तो उसकी मौत तय थी। भूत ने इंद्राणी के शरीर में आश्रय ले लिया था, जहां उसे 10 आदमियों के बराबर ताकत मिल गई थी, और हर गुजरते पल के साथ उसकी शक्तियां और उसकी भूख दोनों बढ़ती जा रही थीं। उसका अल्टीमेट गोल था उस पूरे परिवार का विनाश करना। टाइम उनके हाथ से तेजी से निकल रहा था। ऐसी बुरी शक्ति से छुटकारा पाना इतना आसान तो नहीं था। इसके लिए बाबा ने एक बेहद प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले घर को कंप्लीटली सिक्योर करने के लिए चारों कोनों पर अभिमंत्रित बांस गाड़े गए। फिर इंद्राणी को कुर्सी सहित मजबूती से बांध दिया गया। अब बाबा को पता था कि भूत की सबसे बड़ी कमजोरी कच्ची मछली है, इसलिए उन्होंने नदी से लेकर हवन कुंड तक मछलियों का एक रास्ता, एक ट्रेल बनाया। जैसे ही भूत मछली के लालच में इंद्राणी का शरीर छोड़कर बाहर निकला, बाबा ने तुरंत इंद्राणी को रक्षा सूत्र से सुरक्षित किया और भूत के ऊपर एक जलता हुआ नारियल फेंक दिया। बस उसी पल वह आत्मा भस्म हो गई। इस भयानक रात के बाद परिवार की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि ये जगह कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकती। तपन बाबू ने बिना वक्त गवाए तुरंत अपना ट्रांसफर किसी और शहर में करवा लिया। वे लोग उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, और वो हवेली एक बार फिर से खाली हो गई, अपने अंदर न जाने कितने खौफनाक राज समेटे हुए। और अब इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव में एक बेचैन कर देने वाला सवाल उठता है, क्या हवेली छोड़ने से वो साया सच में हमेशा के लिए पीछे छूट गया? या क्या ऐसी प्राचीन कभी न मिटने वाली भूख कभी वाकई खत्म होती भी है? शायद वे राख में बदल जाते हैं, लेकिन बुराई हमेशा अपना रूप और अपना शिकार बदलने का एक नया तरीका ढूंढ ही लेती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर किसी ऐसी ही रहस्यमयी और गहरी जानकारी के साथ मिलेंगे।